बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा लगता है कि अब वक्त करीब आ गया है जब ईरान इसराइल पर हमला करेगा, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान सूरत हाल काफ़ी हद तक कशीदा हो चुकी है और दोनों फरीक मुमकिना तसादुम की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल मुमकिना ईरानी हमले के पेश नज़र अलर्ट पर है, खास तौर पर इस वक्त जब हालिया दिनों में इसराइल ने ईरानी फौजी मकामात पर हमले किए हैं, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज और रेडार तनसीबात भी शामिल हैं। ये कार्रवाई अक्टूबर के आगाज में ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए मिसाइल हमले के रद्द-ए-अमल में की गई थी। CNN और एक्सियस की जानिब से ज़राए का हवाला दिया गया है कि इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान मुमकिना तौर पर इराकी इलाके से हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिसमें ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हो सकते हैं, और ये हमला अमरीकी सदारती इंतखाबात से चंद दिन पहले किया जा सकता है, जबकि अमरीकी हुक्काम को अभी तक यकीन नहीं है कि आया ईरान ने हमला करने का फैसला किया है या नहीं। ईरानी रहनुमाओं बशमूल एक फौजी कमांडर ने सख्त वार्निंग्स जारी की हैं। इन्होंने कहा है कि ईरान का जवाब इसराइल की किसी भी तवक्को से ज्यादा शदीद और गैर मुतवक्के होगा। ईरान के डिप्टी कमांडर इन चीफ अली फदस ने कहा है कि जो कुछ इसराइल के पास है और जो कुछ इसने पिछले 76 सालों में हासिल किया है, वो एक ही हमले में तबाह किया जा सकता है। और इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ईरानी फौज के चीफ और डिप्टी चीफ ने ऐलान किया है कि हम इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमला होगा वो इसराइल को हमेशा के लिए पछतावे में मुब्तला कर देगा। इस वक्त ईरान ने अपने तमाम मिसाइल, खसूसन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और प्लेटफॉर्म्स को मगरबी जानिब के तमाम स्ट्रेटेजिक मकामात पर तैनात कर दिया है। ये वाज़ेह है कि वो हरकत कर रहे हैं, इसलिए हमले का इम्कान बढ़ गया है। ईरान को यह अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये हमला ज्यादा खतरनाक हुआ तो सूरत हाल कुछ इस तरह होगी कि उर्दन की फिजाई हदूद और इराक की फिजाई हदूद भी शामिल हो सकती हैं। इसमें कई दूसरे इस्लामी ममालिक भी खुफिया तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान अब सब कुछ समझ चुका है कि हम मुस्तकबिल करीब में इस सूरत हाल का सामना करेंगे। सऊदी अरब ने यहाँ पर वाज़ेह किया है कि वो ना इस हमले में शामिल है और ना ही फिजाई हदूद फराहम की है उसने। बाकी ममालिक ने भी अपनी पोजीशंस को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जाहिर है कि अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप इस जंग में क्यों आएंगे, खासकर जब आप देख रहे हैं कि अमेरिका के इंतखाबात भी करीब हैं। इसी तनाज़ुर में ट्रंप ने हाल ही में नेतन्याहू को वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो आ रहे हैं अपने ओहदे पर कदम रखने, तो इससे पहले गजा और ईरान के दरमियान जंग को रोकना है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि इस दफा हमला जो होगा वो पिछले 2 हमलों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इस दफा मिसाइल्स की तादाद 200, 400 या 500 नहीं होगी। इस बार ये तादाद हजारों तक भी जा सकती है, क्योंकि इजाफी मिसाइल सिस्टम इन इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। पिछली बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी, इस बार गालिब ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान के जितने असासे अंदरून मुल्क मौजूद हैं वो हमले के लिए तैयार हैं। इस बार ईरान के मिसाइलों की कामयाबी का तनासुब 85 से 90% तक है। ईरान ने कहा है कि हम में इतनी ताकत है कि जो कुछ इसराइल ने आज तक बनाया है हम इसे 30 मिनट में तबाह कर सकते हैं। ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए कहा है कि वो अमेरिका और इसराइल को ये पैगाम देना चाहता है कि अब जो कुछ भी हो वो इसराइल को इस तरह निशाना बनाएगा कि इन्हें हमेशा के लिए पछतावा होगा। इसराइल इस हमले से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसराइली फौज ने 31 अक्टूबर को कहा कि वो 2 शुमाली कस्बों में रॉकेट सायरन का तजर्बा कर रही है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने मज़ाहमती ग्रोहों को बताया कि रॉकेट के तजर्बे की वजह से म्यूना और बैन अमी में अलार्म सुनाई देंगे। IDF ने मजीद कहा कि अगर हकीकी हमला होता है तो सायरन इसराइल के मुकर्रर वक्त से दुगना बजेंगे। इससे पहले हमारे हिजबुल्लाह के हमले से निहारियां और आसपास के कस्बों में सायरन बजने लगे थे। IDF ने एतराफ किया कि कई दुश्मन रॉकेट इसराइल के बलाई गलील इलाके में गिरे। IDF ने कहा कि ये रॉकेट गैर आबाद इलाकों में गिरे, जबकि एक ड्रोन को मार गिराया गया। इस दौरान ईरान मुबैना तौर पर 5 नवंबर से पहले इसराइल पर बड़ा हमला करने का मंसूबा बना रहा है। ये सूरत हाल खित्ते में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि इसराइल का गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुला हमला इस नौयत का पहला वाक़या था। दोनों ममालिक एक कशीदा सूरत हाल में बंधे नजर आ रहे हैं, जिसके इलाकाई और बैनुल-अक़वामी असरात हो सकते हैं, खास तौर पर अमरीकी इंतखाबात के करीब इस वक्त में। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।